बीए प्रोग्राम एसओएल थर्ड सेमेस्टर का पेपर है, रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड्स इन इंडिया। हम इससे रिलेटेड पिछले 3 वीडियोस डाल चुके हैं, जिसमें यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की चर्चा की जा चुकी है। आज इस वीडियो में हम यूनिट 4 की चर्चा करेंगे। यूनिट 4 से रिलेटेड किस तरीके के प्रश्न आएंगे, तो यूनिट 4 में 3 छोटे छोटे टॉपिक हैं, अवलोकन, साक्षात्कार और डायरी। आप ध्यान रखें कि जो भी मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ या जो भी चीज़ें आप सुन रहे हैं, आप सिर्फ रिकॉर्डिंग सुनकर भी लिख कर आएंगे तो काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। पेपर में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी आपको। यूनिट 4 की चर्चा करें तो यूनिट 4 में 3 प्रश्न बनते हैं, अवलोकन से, साक्षात्कार से और डायरी से। इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है कि अवलोकन, साक्षात्कार और डायरी की भूमिका को डेटा संग्रहण की तकनीक के रूप में समझाइए। यह प्रश्न पूछ सकता है विभिन्न प्रकार के साक्षात्कारों का वर्णन कीजिए, या डायरी के स्रोत के रूप में परिभाषित करें, इसके फायदे और नुकसानों पर भी चर्चा करें। तो प्रश्न किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है। 3 प्रश्न का एक बना सकता है, या अलग अलग टॉपिक्स भी अलग अलग प्रश्न के जरिए पूछ सकता है। ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम यहाँ अवलोकन की बात करेंगे। अवलोकन जिसे निरीक्षण भी कहते हैं, इंग्लिश में अवलोकन को अगर हम कहें एनालिटिकल इन्वेस्टिगेशन भी आप कह सकते हैं। इसमें जो भी डाटा आपको प्रोवाइड किया जाता है, व्यक्ति से संबंधित, वास्तविक जीवन से संबंधित, आप उसका निरीक्षण करते हैं, यानी एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यह एक बातचीत या घटना को वास्तविक रूप में दिखाने जैसा है, कि मतलब जो भी चीज़ आपके पास उपलब्ध कराया गया है, डाटा या कुछ भी रिलेटेड, आप उसकी जानकारी, उसकी सत्यता की जांच करते हैं कि वो सच है या झूठ है। तो ये आपका अवलोकन और निरीक्षण की डेफिनेशन हो जाती है, अर्थ हो जाता है। अवलोकन और निरीक्षण का अगला टॉपिक आपका बनता है प्रकार। तो ये 6 प्रकार के होते हैं। पहला है संरचित अवलोकन। जब अवलोकन को सावधानी पूर्वक परिभाषित किया जाता है या उसकी शर्तों को, रिकॉर्ड को देखा जाता है, तो संरचित अवलोकन है। असंरचित अवलोकन की अगर हम बात करें तो असंरचित अवलोकन में योजना नहीं बनाई जाती, कोई डिज़ाइन तैयार नहीं होता, इसे बस कर दिया जाता है। सहभागी अवलोकन में आप सीधे तौर पर स्थितियों की जांच करते हैं, अवलोकन करते हैं और उसे जाकर खुद एक्सपीरियंस करके आप उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। गैर प्रतिभागी अवलोकन में आप इसमें किसी को कुछ भी शामिल नहीं करना होता, आप सिर्फ विषय को बिहेवियर तौर पे जाके देख लेते हैं। अनियंत्रित अवलोकन में प्राकृतिक सेटिंग में अवलोकन किया जाता है, मतलब आप जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, बैठे बैठे वहीं पर जहाँ पे आपको डाटा दिया गया है वहीं से आप पता लगा लेते हैं कि ये सही है या गलत है। और नियंत्रित अवलोकन में होता है कि आप प्लान करके पहले से तैयार होते हैं कि अगर इस तरीके की कोई केस आता है, कोई सूचना आती है, तो आप उस अवलोकन को ग्राउंड पे जाके किस किस तरीके से काम करेंगे, वो आपका नियंत्रित अवलोकन में होता है, जिसे आप पूर्व नियोजित, पहले से प्री प्लान कर लेते हैं। तो 6 प्रकार है निरीक्षण के या अवलोकन के। तो ये पूछे तो आप ये 6 के 6 डिफाइन कर दें, बस हेडिंग भी याद रखें और बना के लिख देंगे तो भी आपका मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। इसके अलावा एक अच्छे अवलोकन की विशेषता क्या है, या अवलोकन की विशेषता पे बात करें तो डेटा एकीकरण की प्रक्रिया में वैज्ञानिक जांच का पालन किया जाना चाहिए। अवलोकन में नियोजित, व्यवस्थित, बोधगम्य प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। नाटकीय, बनावटीय व्यवहार को पहचानना भी ज़रूरी है। एक अच्छे पर्यवेक्षक होने के नाते विषय की अखंडता का ज्ञान होना चाहिए, मतलब विषय की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। सतर्कता, ध्यान रखिए कि आपको झूठ, फरेब, इन चीज़ों से बचना होगा। अवलोकन की सबसे अच्छी विशेषता ये होती है कि आप इसमें सत्यता की जांच करते हैं, वास्तविकता की जांच करते हैं, आप इसमें वैज्ञानिक तकनीकियों का प्रयोग करते हैं, तब जाके एक अच्छे अवलोकन के रूप में आप पहचाने जाते हैं, अवलोकन कर पाते हैं। ये ध्यान रखें। तो अच्छे अवलोकन की विशेषता इस प्रकार से है। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है आपका अवलोकन से रिलेटेड देखा जाए तो है अवलोकन के विधि के लाभ। इस विधि से इन्वेस्टिगेशन अच्छी होती है, व्यवहार रिकॉर्ड अच्छे हो जाते हैं, इसमें इमोशंस, मौखिक, लिखित भावनाओं को सही तरीके से रखा जा सकता है,
व्यक्तिपरक होता है, पर्सनल रिलेटेड डाटा होता है, तो आप इसे भविष्य के लिए भी सुरक्षित रख सकते हैं। किसी प्रकार का कोई बोझिल नहीं है, इसमें वर्तमान जानकारी प्राप्त करके आप इसे भविष्य के लिए भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये अवलोकन विधि के एक प्रकार के लाभ हैं। ध्यान रखिए, इसमें आप व्यक्तिपरक ज़्यादा होता है। मौखिक रिपोर्ट देने में जो लोग सक्षम नहीं है, इमोशनली है, आप उनका भी इजीली इसमें अध्ययन कर पाते हैं। तो ये एक फ़ायदा है अवलोकन विधि के। ये सब फायदे हैं। लाभ, अवलोकन विधि की कुछ सीमाएं हैं। आमतौर पर ये कम अवधि के लिए होते हैं, कम टाइम के लिए, कई हफ्ते महीने भर के लिए। बहुत महंगा, बहुत खर्चीला भी होता है। ये सीमित समितियों वगैरह की रिपोर्ट में होता है। आपको तालमेल बिठाना ज़रूरी होता है और इस विधि द्वारा प्रदान की गई जानकारी बहुत ही लिमिटेड होती है। इसके अलावा इसमें कोई भी हस्तक्षेप कर सकता है। आपका जो भी अवलोकन करना होता है उसमें घटना का, मंशा का, इरादे का वरीयता नहीं देखी जाती। कहने का मतलब है कि आप इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं, आपकी क्या मंशा है ये पता नहीं। क्या आप उसे बर्बाद करना चाहते हैं, उसकी बुराइयां उजागर करना चाहते हैं, कमियां उजागर करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें मंशा छुपी हुई हो सकती है। तो ये एक किसकी सीमाएं हैं या कमियां। अगला टॉपिक है आपका साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। डेटा संग्रहण की एक ये विधि है जिसमें बातचीत के जरिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत करके मौखिक रूप से जानकारियां एकत्रित करता है। इसे सैंपल के तौर पे यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहता है। प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछता है, उत्तर देने वाला सामने बैठा होता है और उत्तर देता है। इसे न्याय दर्ज साक्षात्कारकर्ता को जो भी जानकारी सूटेबल लगती है वो प्राप्त कर लेता है। इसमें बस बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, छिपी हुई बातें निकालने का हुनर होना चाहिए, प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि व्यक्ति तुरंत जवाब दे सके। प्रशासन प्रयोग मतलब आपको सबसे पहले एक प्रश्नावली बनानी पड़ती है, क्वेश्चन एरा बनाना होता है कि आप सवाल क्या क्या पूछेंगे और उसका जवाब किस तरीके का होगा। तो साक्षात्कार विधि है। ध्यान रखें साक्षात्कार में। इसके अलावा अगला जो मेथड है साक्षात्कार के प्रकार, जो टॉपिक है। साक्षात्कार के दो प्रकार है, संरचित साक्षात्कार, असंरचित। संरचित साक्षात्कार ये प्रश्नों के समान शब्दों और क्रम का उपयोग करके प्रश्नों को पहले से निर्धारित सेट पूछा जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप पहले से एक क्वेश्चन एरा तैयार कर लेते हैं, प्रश्नावली तैयार कर लेते हैं और पहले से ही सारे क्वेश्चंस को क्रमबद्ध लगा के आप जाते हैं और साक्षात्कारकर्ता जो है वो जवाब उत्तरकर्ता से डायरेक्ट वही सवाल पूछता है और उन्हीं सवालों के जवाब वो लेकर चला आता है। इसमें पहले से ही सारी चीज़ें प्लान करके रखी जाती हैं, जानकारी प्रदान इस तरीके से होती है। और असंरचित वाले में अगर मैं बात करूं तो उसमें पहले से कोई चीज़ निर्धारित नहीं होती। आप वहां जाते हैं, सामने बैठते हैं, फेस टू फेस बैठते हैं और अपने हिसाब से जो आपको प्रश्न ठीक लगता है आप उस तरीके के प्रश्न सामने वाले से पूछते हैं एट द टाइम, और एट द टाइम ही आप उससे रिलेटेड आंसर्स एकत्रित कर लेते हैं। तो ये आपका असंरचित साक्षात्कार के रूप में देखा जाता है। प्रेरणादायक भी होता है। इसमें गंभीर मुद्दे या अचानक से सवाल पूछ लेने से व्यक्ति थोड़ा उत्तर देने वाला संकोच करता है, परंतु इसमें जवाब सही मिलने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है असंरचित साक्षात्कार में। ध्यान रखें। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है आपका 4th यूनिट का, वह पर्सनल इंटरव्यू, मतलब तीसरा प्रकार है। पर्सनल इंटरव्यू में आप आमने सामने बैठते हैं, व्यक्तिगत इंटरव्यू भी कहते हैं। इसकी विशेषता ये लचीलापन होता है। संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन करके ही प्रश्न तैयार किए जाते हैं। सवाल जवाब होता है, पर्सनली पूछा जाता है और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड इसमें सवाल ज़्यादा किए जाते हैं। जैसे आप किसी एक्टर एक्ट्रेस का देखते हैं, नेताओं का देखते हैं, बड़े बड़े एंकर पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं तो उनकी लाइफ से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो उनका पर्सनल इंटरव्यू होता है एक तरीके से। ये स्थिति परिस्थितियों का जानकारी देखा जाता है इसमें। इसके अलावा ये 3 प्रकार थे आपके साक्षात्कार के। जब भी प्रकार पूछे तो आप इन तीनों को ज़रूर लिखें, ध्यान रखें। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है आपका डायरी से रिलेटेड। डायरी से रिलेटेड अगर प्रश्न आता है, ये तीसरा और आखिरी टॉपिक है आपका डायरी का, ध्यान रखें।
डायरी है क्या? तो डायरी भी डेटा संग्रहणकर्ता में बहुत कम ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं पहली चीज़ तो जो डायरी लिखते हैं। डायरी अनुभवों से रिलेटेड है, प्रतिभागियों से रिलेटेड है। डायरी लंबे समय तक एक व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें नोट करता है, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ सालों की चीज़ें उसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। ज़्यादातर डायरी में अनुभवों लिखे जाते हैं। शेयर लोग ज़्यादा मतलब एक तरीके से अपनी फीलिंग्स, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस, अनुभवों में जो कुछ होता है वो सब डायरी में लिखा जाता है। डायरी एक तरीके से व्यक्तिगत है, पर्सनल है। इससे रिलेटेड जानकारी आपको जब भी मिलती है, या तो व्यक्ति खुद पब्लिश करे अपनी डायरी को, या फिर वो व्यक्ति मर जाए, मृत्यु के बाद ही उसकी डायरी पब्लिश हो पाती है, तभी आपको किसी की डायरी से रिलेटेड कोई जानकारी प्राप्त हो सकती है। लेकिन डायरी की चीज़ों पे हम ज़्यादा भरोसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये केवल एक अनुभवों और एक जानकारी दे सकते हैं, डाटा बहुत कम हद तक ही दे पाते हैं। डायरी के अगर हम बात करें, अध्ययन पद्धति में आपको योजना और तैयारी करनी पड़ती है। चरणबद्ध तरीके से आपको डाटा इकट्ठा करना होता है, क्योंकि डायरी टाइम टू टाइम होती है, या तो दिन का होगा, महीनों का होगा, साल का होगा, तो इस हिसाब से आपको चयन करके डाटा उसमें से निकाल सकते हैं। पूर्व अध्ययन कार्य, कई लोग मानते हैं कि डायरी में जो अध्ययन कार्य है वो पहले से ही तय होते हैं। शेड्यूल होता है, कैलेंडर होता है, चर्चाएँ होती हैं, उन चीज़ों को हम डायरी में से देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये डायरी अध्ययन की पद्धति है जो पूछ सकता है। तो ये दोनों आप लिख सकते हैं, योजना की तैयारी और पूर्व अध्ययन कार्य, ध्यान रखें। इसी के साथ ये आपका यूनिट 4 यहाँ ख़त्म होता है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें, ताकि और वीडियोज़ आपको मिलती रहें आपके नोट्स से रिलेटेड। धन्यवाद।